अमेरिका में ट्रंप का दबदबा वापस आ चुका है और उनके आते ही सबसे पहले जो गाज गिरी है वो अवैध प्रवासियों पर। डिपोर्टेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है और अब तो अमेरिकी सेना के विमान तक अवैध प्रवासियों को उनके देश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत में एक अलग ही किस्सा चल रहा है। यहां अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के बजाय सालों साल डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले पर सवाल उठाए हैं कि आखिर इन्हें अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में रखने का मकसद क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और भारत दोनों ही जगह अवैध अप्रवासियों का मसला बड़ा है। फर्क बस इतना है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद अब डिपोर्टेशन मिशन तेज कर दिया गया है। हाल ही में एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन भारत की ओर रवाना हुआ जिसमें ऐसे अप्रवासी थे जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे और अब उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। यही नहीं, इससे पहले ऐसे ही चार्टर प्लेनों में अमेरिका ने ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अप्रवासियों को वापस भेजा। अब जरा भारत का हाल देखिए। यहां भी बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी हैं, खासकर बांग्लादेश से आए लोग। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? इन्हें गिरफ्तार तो किया जाता है पर फिर सालों तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। सवाल यह है कि जब यह तय हो चुका है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो उसे वापस भेजने में देर क्यों? अब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सरकार से पूछा है कि अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत आया और विदेशी अधिनियम यानी फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत उसे सजा मिल चुकी है तो फिर सजा पूरी होने के बाद उसे तुरंत डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों उसे डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त देश भर में करीब 850 अवैध अप्रवासी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी डिटेंशन सेंटर्स में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो सही आंकड़ा दे कि आखिर अभी कितने लोग ऐसे डिटेंशन सेंटर्स में रखे जा रहे हैं। अब ये समझिए कि कानून क्या कहता है। भारत सरकार का 25 नवंबर 2009 का एक सर्कुलर कहता है कि अवैध अप्रवासियों की पहचान, वेरिफिकेशन और डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया महज 30 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस नियम का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा है। यह केस 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो पहले कोलकाता हाई कोर्ट में था। 2011 में एक पत्र के जरिए कोलकाता हाई कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेशी अप्रवासी जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें उनके देश वापस भेजने के बजाय पश्चिम बंगाल के करेक्शनल होम्स में रखा जा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और फिर 2013 में मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं। असम में भी एक मामला कोर्ट में लंबित है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सवाल उठाया है कि विदेशी डिटेंशन सेंटर्स में अवैध अप्रवासियों को अनिश्चित काल के लिए क्यों रखा जा रहा है। यह केस जस्टिस ओका की बेंच देख रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों चल रही है। अगर अमेरिकी सरकार अपने देश के अवैध अप्रवासियों को तुरंत उनके देश भेज सकती है तो फिर भारत में ऐसा करने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या वजह है कि 30 दिनों में पूरा होने वाला प्रोसेस सालों साल अटक जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर 6 फरवरी को अगली सुनवाई तय की है। उम्मीद है कि इस सुनवाई में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो अमेरिका से लेकर भारत तक अवैध अप्रवासियों का मामला बड़ा है। फर्क सिर्फ अप्रोच का है। ट्रंप सरकार एक्शन में आ चुकी है, लेकिन भारत में देखना होगा कि अब यह मसला कितनी जल्दी सुलझता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अवैध अप्रवासियों को डिटेंशन सेंटर्स में रखना सही है या उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।